हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। आज फिर हम उपस्थित हैं क्लास 10th की फिजिक्स को लेकर के और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके पहले वाला जो मेरा लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड था और आज मैं उसके आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट्स अगेन। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर को जब कभी भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास in which half portion polished outside and half portion polished inside। ये देखिए एक होलो स्फेरिकल ग्लास है, ये होलो स्फेरिकल ग्लास जिसमें खोखला है, इसमें हाफ पोर्शन पॉलिश कर दिया गया, आउटसाइड से ये पॉलिश कर दिया गया और फिर रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज पॉलिश्ड इनसाइड, दैट इज स्फेरिकल मिरर। ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। अब ये स्फेरिकल मिरर हो गया ऐसा, ये स्फेरिकल मिरर, ये हाफ पोर्शन ये पॉलिश्ड आउटसाइड एंड हाफ पोर्शन पॉलिश्ड इनसाइड। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं जरा सा। ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is a part of hollow spherical glass in which half portion polished outside and half portion polished inside। तो इस तरीके से हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर में जब हम लोग चलते हैं तो कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, होलो स्फेरिकल बॉडी है, तो उसका जो सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, उसका एक सेंटर होता है। उसके सेंटर को हम लोग अगर मिरर में करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी दैट इज सेंटर एंड इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसकी जो रेडियस होती है, ये रेडियस, यानी इस रेडियस आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी इस सेंटर सी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये बात सोचते हैं कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों कहते हैं, सेंटर क्यों नहीं कहते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों कहते हैं, रेडियस क्यों नहीं कहते हैं। तो देखिए मिरर में, साइंस में हर बात को ध्यान देते हैं हम लोग। फिजिक्स में किसी भी कर्व सरफेस का जो सेंटर होगा वो कर्वेचर होगा, किसी भी कर्व सरफेस की जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो ये कर्व सरफेस, कर्व मिरर है, कर्व सरफेस है, कर्व मिरर है, तो इसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। थोड़ा सा ये भी इसमें क्लियर हो जाता है कि ये स्पेशली फिजिक्स का कुछ नेम है। और अगर हम मैथमेटिक्स में चलते हैं तो होलो स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ होलो स्फेयर कहते हैं। अगर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो रेडियस ऑफ होलो स्फेयर कहते हैं। बट ये मिरर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पर हम लोग डिस्कस इस तरीके से कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर में मैं फिर से एक बार चलता हूं। ये आपका ये स्फेरिकल मिरर, ये सेंटर known as center of curvature, radius known as radius of curvature,
ये आपका सेंटर, ये पोर्शन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जैसा कि हमने बताया हाफ पोर्शन पॉलिश्ड आउटसाइड एंड हाफ पोर्शन पॉलिश्ड इनसाइड। ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। अगर इस बीच वाले पोर्शन को हाफ हाफ करते हैं तो टाइप्स ऑफ मिरर में आ जाता है, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में आपका हो जाता है कौन कौन से मिरर? तो आपका हो जाएगा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये टाइप्स ऑफ मिरर हो गया। तो टाइप्स ऑफ मिरर में आपका कनकेव मिरर, ये आपका कनकेव, तो कनकेव मिरर में ये आपका हो गया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां आ गया, तो ये आपका कनकेव मिरर हो गया। और इसका जो सेंटर हुआ ये सेंटर, ये वाला सेंटर, ये सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस मिरर का जो बीच वाला मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट, दैट इज पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। ये आपका ये वाला पोर्शन, ये कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब इसका ये वाला पोर्शन पोल, और ये इसका सेंटर इस साइड की तरफ ऐसे, तो इसका सेंटर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जिस साइड में मिरर को पॉलिश करते हैं, ये आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब जिस ओर प्लेन ये मिरर पॉलिश किया जाता है, उसके अपोजिट साइड वाला ये जो सरफेस होता है कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला पोर्शन जो होगा ये रिफ्लेक्टिंग, यहां से रे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल ऑफ मिरर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जितना ये हो ये आपका इसमें ये वाला पोर्शन जो होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह से हम लोग मिरर को क्लासिफाइड कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग इजिली इस बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आते हैं इसके मेन डेफिनेशन पर। अक्सर एग्जामिनेशन में ये सब बातें पूछी जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। यहां पर तो सेंटर होगा नहीं, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है इसका ये कर्व सरफेस है नहीं, तो इसके सेंटर की बात नहीं आती है। तो इसमें हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर हम लोग कहना चाहेंगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास in which had the center is known as center of curvature and radius of spherical mirror is known as radius of curvature। इसमें जाते हैं तो प्लेन मिरर का सरफेस कर्व नहीं होता है, देयरफॉर इसकी कोई रेडियस नहीं होती है, यानी प्लेन मिरर की रेडियस नहीं होती है क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को डिफाइन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल टर्म डिफाइन करने के लिए, कुछ स्पेशल टर्म को हम लोग डिफाइन कर लें जो
वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। स्पेशल टर्म इन द सेंस इज पोल। पोल कॉमा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ फोकल लेंथ। बस इतना है। इतने सारे टर्म को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें हम चलते हैं। ये आपका कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ऐसे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मिरर है। अगर इस साइड से हम पॉलिश कर देते हैं तो ये कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इस साइड से पॉलिश कर देते हैं तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा। तो अगर इधर से पॉलिश किया गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर की तरफ है, तो ये कनकेव है। अब ये द लाइन पासिंग थ्रू टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के पास करती है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हम ये कन्वेक्स मिरर में भी चलते हैं। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। इसमें भी हम लोग ये लाइन ले लेते हैं और ये पोल हो गया। तो ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जा रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये भी इसका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहां से हम चलते हैं। तो देखिए यहां से एक रे पास करते हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये रे पास करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट पासिंग थ्रू टू द फोकस, ये जिस पॉइंट पर कट करती है, वो इसका फोकस होता है। अब यहां से भी अगर हम पैरेलल लाइन पास कर रहे हैं, रेज, ये क्या है? ये रेज है। ये भी क्या है? लाइट रेज है। अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। सपोज ए भी एक मिरर है, ए भी, और ये वाला एम जो पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है। तो रेज पास की आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, इट पासिंग थ्रू एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यहां से भी अगर पैरेलल रे पास कराएंगे तो ये भी इसी पॉइंट से होकर के जाएगी। ठीक, बट एक बात इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि ये सब सारी बातें स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के साथ ही अप्लाई होता है। बिग अपर्चर वाले मिरर हो तो वो सभी रेज जो पैरेलल पास करती है वो फोकस पे जाकर ही कट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक एरर होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन के नाम से जानते हैं, जो हम लोगों को अगली क्लास में पढ़ना होगा। यहां से भी देखिए ये रे पास कर रही है, ये वाली रे पास कर रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास की, तो ऐसे रिटर्न हो जाएगी। इस तरीके से ये रिटर्न हो जाएगी ऐसे। यहां से पैरेलल पास कर रही है तो ऐसे रिटर्न हो जाएगी, या ऐसे। अब ये वाली लाइन उधर जहां जिस पॉइंट पर अपेयर टू कन्वर्ट हो रही है, जिस पॉइंट पर क्या हो रही है? अपेयर टू कन्वर्ट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। यस, फोकस, ये आपका फोकस हो जाएगा। तो यहां क्लियर है, यहां हम लोग देख रहे हैं कि द रेज पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइट रेज पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, इट कन्वर्ट्स और appear to converge. It converges in concave mirror, appear to converge in convex mirror. So this point is known as principal focus. One time more, the light rays passing through to the parallel of principal axis after reflection from mirror, it converges at a point on principal axis. This point is known as principal focus. And कनकेव मिरर में रेज कन्वर्ज करती है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसमें आते हैं तो देखिए एक साथ दोनों को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रेज पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन
From mirror, it converges or appear to converge at a point on principal axis. This point is known as principal focus. अब इसमें कन्वर्ज करती है, therefore ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया। और इसमें एक्चुअली में रेज यहां से जाती है बट डाइवर्स कर जाती है, फैल जाती है, डाइवर्स करती है, तो therefore it is called डाइवर्जिंग मिरर। अब हम लोग चलते हैं प्लेन मिरर में। ये आपका प्लेन मिरर है, ये तो प्लेन मिरर में ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका इसके बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। यहां पर भी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ये वाला डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है। और ये वाला भी डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक इसमें रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों मिरर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। अदरवाइज फोकल लेंथ ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से हम लोग हल्का फुल्का न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बट इसमें हम लोग चलते हैं तो इट हैज नो रेडियस, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। ये आप लोगों का हॉलीडे होमवर्क में क्वेश्चन भी है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। एफ इसका इनफाइनाइट होगा। प्लेन है, सरफेस इसका कैसा है? प्लेन है, और प्लेन होने की वजह से नो रेडियस, देयरफॉर फोकल लेंथ इनफाइनाइट। अगर मेरा ये लेक्चर समझ में आया है तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच।